तो सबसे पहले स्कंद पुराणोक्त महात्म्य की हम चर्चा करते हैं। उसमें वेदव्यास जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। अच्छा देखो, ये भगवान का परिचयात्मक श्लोक है। मैक्स मुलर जर्मन दर्शनकार है। उसने व्यक्ति के परिचय बताने के 3 माध्यम दिए हैं। What does he look like? What does he do? What's his name? सबसे पहला What does he look like? वो दिखता कैसा है? जिसका अपन परिचय बता रहे हैं वो दिखने में कैसा है? वेदव्यास जी इन्हीं सूत्रों के माध्यम से, मैं तो कहता हूं कि मैक्स मुलर ने भागवत जी से ही सूत्र लिए होंगे। वो भागवत से पहले तो पैदा हो नहीं गया। हम लोग जो बाहर खोजते हैं ना, वो हमारे ग्रंथों में भरा पड़ा है। और हम लोग पाश्चात्य की तरफ इतना हमारा झुकाव हो गया है कि जब भी कुछ अच्छा खोजने को होता है तो कहते हैं किसी पाश्चात्य दर्शनकार को पढ़ लो। उसे छोड़कर यदि ग्रंथ को पढ़ लो ना, तो सबसे बड़े फिलोसफर आप हो सकते हो। फिर किसी दर्शनकार को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन्हीं 3 माध्यमों से श्री कृष्ण का परिचय भगवान वेदव्यास ने दिया। सबसे पहली बात, व्हाट डज इट लुक लाइक? कहते हैं वो दिखता कैसा है, उसका रूप कैसा है? तो सच्चिदानंद रूपाय। वो दिखने में कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है। उसका जो रूप है वो सच्चिदानंद है, सदैव आनंद में है, सदैव मस्ती में है, हर समय मुस्कुराता रहता है, सदैव प्रसन्नता में रहता है। जो सदा मुस्कुराता है वो भगवान हो सकता है। देखो, मुस्कुरा केवल इंसान सकता है, रो कोई भी सकता है। जानवर भी रोता है, कुत्ता बिल्लियां भी रो लेती हैं अपनी भाषा में, लेकिन वो अच्छा, आप अभी घर जाओ और आपका कुत्ता आपको मुस्कुरा कर देखे हंसते हुए, हैं? आप घर जाओ और आपका कुत्ता आपको मुस्कुरा कर देखे, हनुमान चालीसा का पाठ करने लग जाओगे, किसे क्या हो गया? ये मुस्कुरा क्यों रहा है? जानवर मुस्कुरा नहीं सकते, मुस्कुरा केवल इंसान सकता है साहब। इसीलिए सबसे एंटीक है, मानव सबसे अलग इसीलिए है क्योंकि उसके पास मुस्कुराने की कला है, वो हंस सकता है। इसीलिए मनुष्य सबसे अलग है, इसीलिए मनुष्य को सबसे महान बताया गया है। यही कारण है क्योंकि वो मुस्कुरा सकता है, हर कोई नहीं हंस सकता। इसलिए यहाँ जो बैठे ना, हंसते हुए बैठे, मुस्कुराते हुए। हाँ, स्माइल। हैप्पीनेस हैज अ फ्रेग्रेंस। खुशी में एक सुगंध होती है। जब आप हंसते हैं ना तो आपके शरीर की महक बदल जाती है, आपके अंदर महकते हुए हार्मोन का, कीटाणुओं का जन्म हो जाता है। इसलिए जब मुस्कुराते हैं तो आपकी जो खुशबू है आपके शरीर की, वो थोड़ी सी भिन्न हो जाती है। बोलो राधे राधे। तो मुस्कुराते हुए सभी बैठे ताकि वातावरण सुगंधित रहे, है ना, प्रसन्न होकर। भाई जिसकी कथा सुन रहे हैं वही सच्चिदानंद रूपाय है, तो हम क्यों ये समझ के बैठे हैं? किसी की आंख को देखकर, चेहरे देखकर ही पता चलता है कि वह बैठ के विभोर हो रहा है। फिर से पता चल जाता है कि यह कथा में विभोर हो रहा है या बोर हो रहा है। तो बोरियत वाली भावना से मत बैठो, जो बैठो मुस्कुराते हुए। यहाँ तो बहुत आनंद आएगा भी 7 दिन मुस्कुराते हुए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सच्चिदानंद रूपाय। वो भगवान दिखने में कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप। वो सदैव आनंद में रहने वाला है। और उसकी जो सच्चाई है ना, वो हम आपकी सच्चाई की तरह नहीं है। उसकी सच्चाई सच्चिदा। उसकी सच्चाई जो है वो सत्यता वाली है। हम आप सब तो झूठ को मुस्कुराते हैं। अब अच्छा आप बताओ, हमारे कहने से आप हंस दो, बताओ ये झूठ की मुस्कुराहट हुई या नहीं हुई? भाई मुस्कान तो
अपने आप में स्वयं से प्रकट होती है। हमारे कहने से हंसने के बाद की मुस्कुराहट तो वो झूठी मुस्कान है। हमारे में यही फर्क है। वो सदैव आनंद में रहता है, सच्चिदानंद रूपा है, सदैव प्रसन्न रहता है। और हम आप सब क्या करते हैं, फोटोग्राफर भी रिक्वेस्ट करता है प्लीज स्माइल, तब जाके हम हंस पाते हैं। से चीज प्लीज स्माइल, तो रिक्वेस्ट मुझे न करनी पड़े। यहाँ सब लोग मुस्कुराते हुए बैठो, ठाकुर के दरबार में बैठे हो, हंसते खिलखिलाते बैठोगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा। नहीं तो हम जब जाते हैं रोते माथा पीटते, वो भी देख के समझ जाता होगा कि आ गया वही बोरियत आ गई। जब इनके सामने आ रहे हो, ठाकुर के सामने बैठने आ रहे हो, तो साफ खिलखिलाते हुए आओ, भगवान को भी लगे मुस्कुराने वाला आ रहा है, हंसने वाला आ रहा है। इंसान में हंसने की कला है, हर कोई हंस नहीं सकता। जानवर को कभी आप हंसते नहीं देखे होंगे, हंस केवल इंसान सकता है, रो कोई भी सकता। अपनी अपनी लैंग्वेज में, अपनी अपनी भाषा में सब रोते होंगे, लेकिन कोई हंस नहीं सकता इंसान को छोड़कर। तो साहब हम कथा सुन रहे हैं हंसने वाले की, मुस्कुराने वाले की, तो हमें भी मुस्कुराते हुए बैठना है। सच्चिदानंद रूपाय, उसका रूप कैसा है? बोले साहब वो मुस्कुराता रहता है। आनंद में रहे जो, वो सच्चिदानंद।